नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। महीना बदल गया है, यानी कि अक्टूबर चला गया है और आज से नवंबर की शुरुआत हो रही है। बदला हुआ महीना आपके लिए बहुत कुछ बदलाव लेकर आया है। जी हाँ, आज से कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब से लेकर आपके जीवन तक पर असर डाल सकते हैं। क्या वो बदलाव हैं और आपको उनके बारे में सही जानकारी जरूर होनी चाहिए। आज उन्हीं बदलावों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, खासकर वो 7 बदलाव जो आपकी जिंदगी और आपकी जेब दोनों पर असर डालेंगे। सबसे पहले समझिए कि आज यानी 1 नवंबर से आधार अपडेट फीस बदल गई है। जी हाँ, इससे पहले जब आप बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट कराने जाते थे तो आपको 125 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। आज के बाद वो फीस माफ कर दी गई है। यूआईडीआई की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाली 125 रुपए की फीस को माफ कर दिया गया है और इसे 1 साल तक के लिए मुफ्त रखा गया है। आगे क्या डिसीजन होगा वो 1 साल के बाद समझ में आएगा। इसी के साथ एक और आपको राहत की बात है, वो ये है कि आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसी जो डिटेल जो आपको कभी-कभी अपडेट करनी होती थी, मान लीजिए आपका एड्रेस बदल गया है, आप पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहने लगे हैं, आपने अपना घर कहीं और लिया है, आपको एड्रेस अपडेट कराना होता था, तो पहले आपको जाना पड़ता था आधार केंद्र, वहां पर आपको पैसे देने पड़ते थे, फीस देनी पड़ती थी, उसके बाद वो अपडेट होता था। अब क्या करना है, आप इस डिटेल को अपडेट घर बैठे भी कर सकते हैं। 75 रुपए फीस है इसकी। अ, अगर आप आधार कार्ड केंद्र पर जाकर करा रहे हैं तो, अन्यथा आप ऑनलाइन भी फ्री में अपने घर बैठकर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन है, तो बायोमेट्रिक अपडेट है, इसकी कीमत आपको 125 रुपए चुकानी होगी, यानी इस पर 25 रुपए बढ़ गए हैं। पहले 100 रुपए इसकी कीमत हुआ करती थी, अब 125 रुपए हो गई है। और क्या बदला है, नए बैंक नामांकन नियम भी बदल गए हैं। आज से बैंक यूजर्स को एक अकाउंट, लॉकर या सेफ डिपॉजिट के लिए एक से ज्यादा 4 लोगों को नॉमिनेट आप कर सकते हैं, यानी नॉमिनेशन। ये समझिए, अगर आप नॉमिनी जो रखते थे अपना, वो पहले एक रखा जाता था, लेकिन अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मान लीजिए पहले नंबर पर आपने जिसको रखा है, अगर वो नहीं है किसी भी वजह से, वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो सेकंड नंबर को दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो थर्ड और फोर्थ, और बाकायदा उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का जो नॉमिनी जिसको बना रहे हैं, किस व्यक्ति को, किस नॉमिनी को कितना हिस्सा देना चाहते हैं, तो ये भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी राहत है। नए जीएसटी स्लैब आज से लागू हो जाएंगे। 1 नवंबर से सरकार कुछ सामानों के लिए स्पेशल रेट के साथ नई स्लैब जीएसटी सिस्टम लागू करेगी। पहले 4 स्लैब थी, यानी कि 5, 12, 18, 28, जिसको रिप्लेस किया गया। 12 और 28 की स्लैब को हटा दिया गया। लग्जरी और हानिकारक जो चीजें हैं उन पर 40% के रेट लागू हुए, वो आज से शुरू हो जाएंगे। और इस स्टेप का मकसद है कि भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाया जा सके। चौथा क्या बदला है, पीएनएस से यूपीएस की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। जी हाँ, पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने के इच्छुक सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं, उनके पास ये प्रोसेस अब 30 नवंबर तक होगा। पहले जो इसकी तारीख थी वो 30 सितंबर तक थी, यानी कि अब इसको 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। पेंशन वालों को लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो नवंबर तक अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और ये उनकी बैंक ब्रांच में या जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। ये जरूरी है। पीएनबी की लॉकर फीस में बदलाव हुआ है। अगर आपका पीएनबी में लॉकर है तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक जल्द ही पूरे भारत में अपने लॉकर रेंट फीस में बदलाव करेगा। नए रेट लॉकर की साइज और कैटेगरी पर डिपेंड करेंगे कि आप कितने बड़ा साइज लॉकर का चुनते हैं। ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि अपडेट फीस की अनाउंसमेंट नवंबर में इसी महीने यानी कि हो सकती है। नोटिफिकेशन में 30 दिन बाद ये प्रभावी हो जाएगा, यानी कि अगर आज इसकी नोटिफिकेशन दी जाती है तो 30 दिन बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। एसबीआई कार्ड यूजर्स के लिए नई फीस लागू हुई है, ये भी आपको समझना होगा। आज यानी 1 नवंबर से अगर आप एसबीआई कार्ड यूजर्स हैं तो आपको ये समझना होगा, क्रेडिट या थर्ड पार्टी एप्स के जरिए किए गए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट पर 1% आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड के डिजिटल वॉलेट में अगर आप 1000 से ज्यादा अमाउंट डालने पर आपको 1% फीस इसमें भी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं। फास्टैग को लेकर भी कुछ बदलाव हुआ है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो आने वाले वक्त में जो बदलाव हुए हैं आज से, वो आपके लिए कई मायनों में तो बहुत राहत देने वाले हैं। जैसे कि आधार कार्ड में आपने देखा कि बच्चों के लिए जो पहले आपको फीस देनी पड़ती थी बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए, वो अब नहीं देनी है। उसका यूआईडीए ने ये भी तरीका समझा कि बच्चों का जो फिंगरप्रिंट्स है या उनका फेस है वो बड़ा बदलता है,
तो 15 साल तक के बच्चों के समय-समय पर अपडेट होते रहें आधार कार्ड, और इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ऑनलाइन भी आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है, आपका नाम, जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह जो भी आपको अपडेट करना है, अगर आप आधार केंद्र जाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ भी कर सकते हैं। नॉमिनी, ये एक अच्छी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। कई बार होता था कि आपने 1 नॉमिनी चुना, अब आप 4 नॉमिनी चुन सकते हैं, और उसमें भी आप ये तय कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, किसको कितना अपना आप प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहते हैं, वो सब कुछ उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी और राहत की खबर आप लोगों के लिए है। ये बड़े बदलाव को आप कैसे देखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, और इनके बारे में आप जानकारी भी ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।